तो मित्रों आज हम आपको बताएंगे यण संधि 3 आपने पढ़ चुका है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज ये चौथी संधि जो आपकी यण संधि बताने वाले हैं। तो इसका सूत्र है एक, देखिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इसको समझ लीजिए, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र है इको यणचि, ठीक है, इको यणचि। तो इसके 3 भाग करना है हमें, इक प्लस अच और बराबर हो जाएगा मित्रों यण। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इक के अंतर्गत मित्रों 4 वर्ण आते हैं। देखिए 4 वर्ण कौन कौन से आते हैं, ये लिखे हुए हैं, देखिए इनको देख लीजिए, ई उ ऋषि ला, ये 5 वर्ण इक हैं, ठीक है। और इसके बाद असमान स्वर आए, असमान यानी कि स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके 9 हैं। तो इनमें से कोई वर्ण आए तो वहाँ पर जो है आपकी कौन संधि होगी, वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए इक प्लस अच बराबर यण, इसका मतलब क्या है बिल्कुल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा इससे समझने में। मैं बता रहा हूँ कैसे आप जो है संधि को पहचानेंगे, बिल्कुल जादू की तरह समझ जाएंगे। देखिए इक के अंतर्गत मित्रों ई उ ऋषि और ला, ये वर्ण आते हैं। और अच का मतलब जानते हैं क्या है? अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अब स्वर देखिए 9 है, जैसे आ ई उ, इस तरह के कोई भी वर्ण यानी स्वर आए तो वहाँ पर कौन संधि होगी? यण संधि। अब यण में अगर ई आ रही तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, और ऋषि के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो रा हो जाएगा, और ला के स्थान पर ला हो जाएगा। ये नियम है। तो ये आपका नियम रहा। अब देखिए समझिए कैसे समझना है। देखिए आपको अगर देखिए कहीं पर मित्रों अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको आधा अक्षर दिखाई देता है, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, कहीं पर आधा अक्षर दिखाई देता है तो वहाँ आपको कौन सी संधि लगा देना है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल यण संधि वहाँ पर आपको लगा देना है। कौन संधि लगाएंगे? यण संधि। आप देखिए बिल्कुल उदाहरण समझिए, यहाँ पर यदि, देखिए संधि में 2 शब्द होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप अगर पहले की वीडियो देखे हो। यदि धान आपी, तो यहाँ जो दा है, दा में क्या लगा हुआ है? ई लगी हुई है ना, ये ई। और इधर क्या लिखा हुआ? आ। यानी कि मैंने बताया कि ई के बाद 4 वर्ड बताया, ई उ ऋषि ला, इनके बाद अगर स्वर आए तो ये स्वर आ गए। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर मैंने बताया था या हो जाना है। तो ये बिल्कुल आपको नोट कर ली, ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा। ये जैसे ऋषि है मान लेते हैं, लिखते नहीं बनता, ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा, और ला के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ला के स्थान पर ला हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ई आ रही है, प्रथम पद में परिवर्तन होगा, तो यहाँ ई आ रही तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर या कर देंगे। तो ये देखिए यद्यपि, यद्यपि बन गए ना। फिर यहाँ इति धान आदि, तो यहाँ पर देखिए ये पिता है, ताकि ता में क्या छिपी हुई है? ई, और फिर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर तो इत्यादि, इत्यादि बन गए ना, ता छोटा हो गया और या इसमें मिल गए तो इत्यादि। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आधे आधे अक्षर आ रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए पूरे देख लीजिए ये। तो जहाँ भी आधे अक्षर आपको मिल जाए वहाँ पर आपकी यण संधि मान लेना। और देखिए आपके पूरे नियम लिखे होंगे। ये पहला नियम है कि ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आने पर तो या हो जाता है, उ के बाद असमान स्वर आने पर वा हो जाता है, ठीक है। ये अब देखिए वा कैसे होगा, अब समझिए। जैसे मधु, यहाँ में उ है ना, धा में उ लगा हुआ, ये लगा हुआ ना। अब फिर यहाँ स्वर आ रहा, तो ये धा जो है आधा हो गया, और उ इधर ले आइए, तो उ और आ मिलकर क्या बनाएंगे? ये जो है वा बन जाएगा। तो ये हो गया मध्वरी, क्योंकि आप जानते हैं उ के स्थान पर क्या हो जाता है? उ के स्थान पर वा हो जाना है। आपको पहले ये देखिए, उ के बाद यदि असमान स्वर आने पर वा प्लस स्वर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर उ के स्थान पर वा हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें आप हर जगह आपको वा दिखाई दे रहा होगा। वध्वादेश स्वागतम, पूछेगा स्वागतम इम्पॉर्टेंट है, स्वागतम में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी मित्रों, ठीक है। अब ऋषि वाला देख लीजिए, ऋषि वाला, ऋषि के बाद असमान स्वर आने पर रा, देखिए पितृधन आदेश, पित्रादेश, ठीक है, पित्रा, अध्रात्र धन अंशः, धातृ, ये जो है आपका यण संधि हो गई। तो इन्हें बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। और एक ये है ला धन आकृति, ये हो जाएगा लाकृति,
ला के बाद क्या असमान स्वर आया है आ रहा, तो वहाँ पर जो है ला जो है अब इसमें आ में मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो बड़ा अल्लाह हो जाएगा, तो ये लाकृति हो। कहीं भी आपको अगर आधा अक्षर दिखाई दे वहाँ आपको यण संधि ठोक देना है, ठीक है। कौन संधि लगा देंगे? यण संधि, बिल्कुल एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। अब देखिए कल हम पढ़ेंगे आपकी अयादि संधि, ठीक है। तो अगर आपके समझ में आए तो मित्रों तक जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों तक।